नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। उत्तराखंड में भूमि खरीद फरोख्त के मुद्दे को लेकर लगातार हो रही मांगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लेकर आएगी। यह कानून राज्य में भूमि के दुरुपयोग और बाहरी व्यक्तियों की ओर से अनियंत्रित जमीन खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। एक और जहां धामी सरकार भू कानून लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सरकार की भू कानून को लेकर मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भू कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। देवभूमि में भू कानून लाने को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार की मंशा पर विपक्ष हमलावर है। सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देवभूमि में भू कानून को लेकर तैयारी की गई है। सरकार ने कहा कि वृहद भू कानून लेकर आया जाएगा। वहीं भू कानून को लेकर अब सियासी घमासान मच चुका है। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। देखिए, सशक्त भू कानून सरकार लाना चाहती है और निरंतर दबाव कांग्रेस ने विभिन्न अवसरों पर सदन में और संगठन के माध्यम से प्रमुखता से सशक्त भू कानून बने, इस मांग को सरकार के सामने रखा है। प्रमुखता से इसको हमने धार दी है और अन्य लोग भी, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अन्य दल हैं, वो भी चाहते हैं कि सशक्त भू कानून बने। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इसको टालना चाहती है। इन्होंने कहा कि हम एक समिति की रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। कब तक समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? अगले सत्र में कहा जा रहा है कि इसको हम लेकर आएंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इससे कानून का रूप दिया जाए। और कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद लागू होगा। जो बयान दिया जा रहा है कि इसको संस्कृत भू कानून को हम 1 साल के बाद लागू करेंगे, तो इसके मायने क्या है? क्यों 1 साल तक टालना चाहते हैं? क्या किसी के दबाव में, क्या भूमाफियाओं के दबाव में सरकार 1 साल के बाद इसको लागू करेगी? ये प्रश्न का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि सदन में जब ये पेश होगा, कानून का रूप लेगा, उस दौरान सदन में कांग्रेस अपना पक्ष प्रमुखता के साथ रखेगी और सशक्त कानून की पैरवी करेगी। भू कानून पर हो रही सियासत को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, वहीं राजेश चमोली जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न उन्हीं से जिन्हें इस भू कानून से दिक्कत है, या यूं कहें कि सरकार की मंशा से दिक्कत है। राजेश चमोली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भू कानून पर सियासत क्यों और भू कानून को लेकर क्या कुछ आपके ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे, और साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल क्यों? ऐसा है जी, देखिए, उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवी लोग हों और तमाम सामाजिक संगठन हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम लगातार पिछले कई वर्षों से सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमारे जल जमीन और जंगल बचेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का भला होगा। अब बात करते हैं राजनीतिक रूप से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भू कानून लागू करेंगे, ये सिर्फ एक जुमले के रूप में मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आज हमारी ऋषिकेश में तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहते थे कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू हो, मूल निवास लागू हो, उन तमाम लोगों की आज ऋषिकेश में रैली थी, बहुत भव्य रैली, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने वहां प्रतिभाग किया। स्वयं स्फूर्ति, जिसमें कोई राजनीतिक दल नहीं थे,
जो लोग चाहते थे, राजनीति से जुड़े लोग जो चाहते हैं कि सख्त भू कानून हो, उन लोगों ने प्रतिभागिता की। बात यह है अमन जी, मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील इस मामले पर, इसको आगे बजट सत्र में लागू करेंगे। और हमारे जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष जी हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गुर्जर जी लगातार भू कानून के मुद्दे पर लगातार, चाहे गैरसैंण में आंदोलन हुआ हो, चाहे ऋषिकेश में हो, तमाम जगह उन्होंने प्रतिभागिता किया और खुल के इसका समर्थन किया कि इस राज्य में भू कानून होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार की जो मंशा है वो हमेशा पारदर्शिता नहीं रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सर, 2021 में जब यहाँ पे धामी जी मुख्यमंत्री थे और 21 से लेके 24 3 सालों के अंदर उन्होंने कई बार उत्तराखंड में हर मतलब मुझे याद है बरसात के बाद वो कहते थे कि उत्तराखंड में अक्टूबर माह तक गड्ढे मुक्त हो जाएगा पूरा प्रदेश। 5 बार लगभग उन्होंने ये बातें 5 बार कही हैं कि इस राज्य को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, सड़कों के जो दुर्दशा है उस पर काम किया जाए। अभी तक सड़कों के हाल जस के तस है, 3 साल बीत गए लेकिन कोई मतलब नहीं। अभी परसों फिर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 15 अक्टूबर तक सारे गड्ढों को मतलब राज्य से गड्ढे मुक्त होने चाहिए, इसलिए क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं। दूसरा मामला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व में पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम तमाम डिबेटों में बैठे हैं कि यूसीसी लागू होने वाला है, अगले बजट में होगा, अगले सत्र में होगा, परसों होगा, तमाम देश भर में ढिंढोरा पीट दिया। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री का बयान है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं और जो 9 नवंबर के जिस दिन राज्य स्थापना दिवस है उस दिन लागू करने की बात की थी, उसको भी अब पीछे टालने की प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बात यह है कि मकसद क्या है? देखिए, मकसद यह है कि राज्य में पहले से एक नियम था कि 250 मीटर की जो जमीन है वो लोग ले सकते हैं और अन्य लोग लेंगे, लेकिन 8 दिसंबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में थी, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सदन में जमींदारी उन्मूलन जो विधेयक था उसको पारित कर उसकी जो कीमत उसको बढ़ाया गया। इन्हीं की सरकार में उसको 500 मीटर और जो राज्य में जो उन्होंने इस टाइम वो किया कि नमस का जो इन्वेस्टर समिट है उनके लिए मतलब लूटने के लिए फुल्ली ऑफर दिया है कि आप तो स्थिति ऐसी है कि आप टिहरी के जंगलों में चले जाइए, पौड़ी के जंगलों में चले जाइए, चमोली के जंगलों में चले जाइए, तमाम जगह इन्होंने जमीनें बेच दी है। माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ दबाव में थे क्योंकि जो तमाम लोग बुद्धिजीवी लोग जो सड़कों पे थे, जो मांग कर रहे थे कि आने वाला भविष्य चौपट होने वाला है, हमें सख्त भू कानून चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक सगुफा छोड़ा कि हम अगले वाले बजट में ये काम करेंगे। आपको मुख्यमंत्री जी को चैनल पे आके सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि हम उत्तराखंड के उन तमाम लोगों से माफी मांगना चाहते हैं जिनकी जमीनें 2018 के बाद इस राज्य में बीजेपी की सरकार के द्वारा बाहरी लोगों को बेची गई है। उस विधेयक को हम निरस्त करते हैं। जो त्रिवेंद्र सरकार में जो विधेयक लाया गया, जमींदारी उन्होंने विधेयक जो पास किया था, उसको निरस्त करते हैं सदन में और नया बिल लाने के लिए हम तमाम उत्तराखंड के उन तमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, विपक्ष से, तमाम लोगों से बात करेंगे और उस पर एक सशक्त भू कानून लाएंगे। हम तब विश्वास करेंगे। लेकिन सिर्फ आके चैनल पर आके कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, संवेदनशील तो अभी मैं अमन जी 2-3 दिन पहले कमलेश जी भी हमारी दीदी यहाँ पे बैठी है, वो भी जानती है कि अभी डीएम साहब ने और मुख्य सचिव साहब ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है, सभी लोग जानते हैं, सेंट जोसेफ करके, उनकी एक जमीन को कहा कि सरकारी जमीन है उसी विद्यालय के ग्राउंड की जमीन को, और सुबह पेपर में छप गया जी धाकड़ धामी ने फैसला लिया कि यहाँ पे पार्किंग बनेगा, और शाम को जैसे ही माल पहुंचा धाकड़ जी धड़ाम 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 जमीन के नीचे घुसे और वो जो अपना जो मतलब सुबह जो पेपर में छपा, शाम को कहा कि भैया अब स्कूल की बात है, हम स्कूल पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये स्थिति सरकार की है। हाँ, खनन के पट्टे चाहिए, शराब के पट्टे चाहिए, ठेके चाहिए। अमन जी, पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि हम भी युवा रहे, हमने पढ़ाई की, कंपटीशन की तैयारी की, हम सुनते थे राज्य में बैंकिंग की शाखा खुल रही है, इसकी शाखा खुल रही है, तमाम अच्छी चीजों की शाखाएं खुलती थी, कॉलेज की शाखा खुलती थी, स्कूल के ब्रांचेस खुलती थी। पहली बार हो रहा है हर मार्केट में 5 किलोमीटर की दायरे में शराब के फ्रेंचाइजी दी जा रही है इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो इन तमाम चीजों को देख के हम कैसे विश्वास करें राज्य के मुख्यमंत्री पर कि ये सच बोल रहे हैं चैनल पे। कभी जाके दिल्ली जाके कहते हैं जी हम केदारनाथ की धाम की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं और जो लोग यहाँ दर्शन नहीं कर सकते यहाँ दर्शन कर लीजिए। अगले दिन कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो आप विश्वास कैसे करेंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, देवभूमि का मुख्यमंत्री, जहां तमाम विश्व के लोग। राजेश जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, जो जवाब दे हैं जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही कई चिंताएं हैं राजेश चमोली जी की,
जिनका वो जिक्र करते हुए भी नजर आए और साथ ही कह रहे हैं कि जो भू कानून को लेकर सरकार की संवेदनशीलता है ये बस एक जुमला मान लीजिए। आपका जवाब चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल गंभीर है भू कानून को लेकर के, और इस प्रदेश में जितने ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, मुझे लगता है कि ये एक पहला राज्य है जो इतने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस के जो हमारे भाई बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनका चरित्र क्या है। ये पहले अपने चरित्र को तो डिसाइड कर ले, ये पहले अपना चरित्र तो देखे कि ये किस ओर है। ये जनता के साथ है, जनता की मूलभूत सुविधाओं के साथ है, उनको सीधा दिलवाना चाहते भी है या नहीं चाहते, या कांग्रेस केवल और केवल जो है लोगों को भ्रमित करके अपनी जो स्वार्थ की राजनीति है, जो अपनी अवसरवादी राजनीति को ये कमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं बार बार। एक तरफ तो इनके नेता जाते हैं भू कानून का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं आंदोलनकारियों के साथ बैठ के कि भू कानून होना चाहिए, और जब पुष्कर सिंह धामी जी इसमें निर्णय ले लेते हैं तो इनको लगता है कि हमारे हाथ से तो जो राजनीति जो हम कर रहे थे भू कानून को लेकर के, जनता को भ्रमित कर रहे थे, अब हमारे हाथ से वो पत्ता भी निकल के बाहर चला गया, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है भू कानून के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का निर्णय लिया। क्योंकि बार बार पुष्कर सिंह धामी जी ऐसे निर्णय लेने का काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के भविष्य के लिए और इतिहास में आगे चल करके नजीर बनने का काम होंगे, जब वो यहाँ पर लागू होंगे। अभी मैं सुन रही थी हमारे भाई चमोली जी कह रहे थे कि यूसीसी, अरे यूसीसी तो लागू हो चुका है, देश के राष्ट्रपति ने उसकी मंजूरी दे दी, राज्य के राज्यपाल ने उसकी मंजूरी दे दी और ये लागू होगा ही होगा। लेकिन कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीजें होती है जो जनहित में और भी करनी बाकी है, उन्हीं के लिए समीक्षा और उसमें अध्ययन चल रहा है और 9 नवंबर तक इसमें जो है सारा काम हो जाएगा। अरे अभी तो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर 9 नवंबर को होना है। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक ऐसा फोबिया हो चुका है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय लेगी उसमें इन्हें जो है नकारात्मकता जनता के बीच में दिखानी ही दिखानी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप ये जवाब देंगे आपके माध्यम से, ये बताएं कि जब नागेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री जी थे तो वो ये भू कानून लाने की बात तो उन्होंने भी की थी। उस वक्त 500 मीटर देने का जो उन्होंने एक रखा था, यहाँ तो जो हमारी इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित करने का काम हुआ था, इस प्रदेश के अंदर हमारे युवा को रोजगार मिला। मुझे लगता है कि पहले वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा रोजगार लाने का काम किया। उसके बाद दोबारा 2012 में भी इनकी सरकार है, हमारे भुवनचंद्र फंगोरी जी ने इसको घटा करके जब 250 किया, तो मुझे लगता है कि भू कानून की वाकई जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है, जो हमारा मूल निवास है, ये मिलना ही चाहिए हमारे प्रदेश के लिए। क्योंकि हमने जिसके लिए उत्तराखंड मांगा था, हमारी महिलाओं ने बलिदान दिया, हमारे युवाओं ने बलिदान दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने क्या बलिदान दिया इस प्रदेश के लिए, ये तो बताएं। और जो भी अच्छा निर्णय होता है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैला करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम करती है। सरकार यूसीसी लाने का काम करती है। माफी चाहूंगा कमलेश जी, आपको इस बीच रोक रहा हूं, लेकिन मेरा भी एक आपसे सवाल है, इसमें जोड़ना चाहूंगा। आप कहती नजर आ रही है कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन पार्टियों को इतर रख देते हैं, पार्टियों को एक बार साइड में रखकर बात करते हैं। लेकिन ये मांग तो जनता की भी है और सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह, और जनता भी सशक्त भू कानून की मांग कर रही है। तो ऐसे में सरकार कब तक लागू कर देगी? ऐसा क्या कुछ रह गया है जिसको लेकर कि एक वृहद कानून तैयार करने की बात सरकार कर रही है और लगातार कमेटी की, समिति की रिपोर्ट यहां पर सरकार वेट कर रही है? कब तक हो जाएगा मैम? देखिए, जो हमारे प्रदेश का जनमानस है उनकी भावनाओं के अनुरूप जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको पूरा करने का काम वो लगातार कंटिन्यू और निरंतर कर रहे हैं। और इसी में हमारा भू कानून भी है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी काफी दिनों से अध्ययन भी कर रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं और तमाम उन बुद्धिजीवी लोगों के साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इस प्रदेश के अंदर भू कानून लागू हो, ताकि जो हमारे यहाँ का रहने वाला मूल निवासी है उसकी भावनाओं का भी अहित ना हो, और जो बाहर से यहाँ पर आकर के बसा है, जो बरसों से यहाँ निवास कर रहा है, उनकी भी भावनाओं का कोई अहित ना हो। कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का जो निचोड़ निकल करके आएगा, जब हम इसे लागू करेंगे तो सबकी भावनाएं इसमें निहित होगी। हमारा जो मूल निवास है, यहाँ का जो निवासी है, जो यहाँ रहता है, जो बरसों से जिसकी पीढ़ियां यहाँ बीत चुकी है, उसकी भावनाएं भी इसमें निहित होंगी। जो बाहर के लोग हैं उनकी भी भावनाएं यहाँ पर इसमें निहित होंगी। तो जो लोग यहाँ से बाहरी लोग हैं, जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि सत्यापन होने के बाद इस चीज पर ये देखा जाएगा कितने लोग बाहर से आए हैं, वो कब से यहाँ बसे हैं, वो उनके पास क्या एविडेंस ऐसे हैं जो यहाँ के, क्योंकि जो बाहर से लोग यहाँ पर आके जमीनें खरीदते हैं और जमीन खरीद करके उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं, लेके तो किसी और संस्थान के लिए है और उसमें काम चलता है किसी और संस्थान का, या कोई फ्लैट बनाता है या कोई कॉलोनी काटने का काम करता है।
तो इन सारी चीजों पे नकेल डालने का काम जो है इस भू कानून के माध्यम से होगा। जो बाहर से लोग आकर के यहाँ संपत्ति खरीदने का काम करते हैं, जो अभी हमारे भाई ने भी एक आरोप लगाया था, तो कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर जमीनें बिकी है। बाहर के लोगों ने, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब से लोगों ने यहाँ पे आकर के जमीनें खरीदने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि लोगों पे नकेल कसने का काम होगा जब ये भू कानून होगा। तो ये भू कानून बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि खाली एक जुमला साबित होगा, मुझे लगता है कि लैंड विवाद, नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, महिला कानून, 33%, 10% आंदोलनकारियों को जो देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये ऐतिहासिक ऐसे निर्णय हैं जो जाकर के नजीर पेश करेंगे इस उत्तराखंड के अंदर की कोई मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी का जिसने बार बार ऐसे निर्णय लेने का काम किया जो प्रदेश हित में हो, जो यहाँ के जनमानस के हित में हो। क्योंकि हमारा युवा क्या चाहता है, हमारा युवा यहाँ पर जो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको उनके अधिकार मिले, जल और जंगल के हमारे लोगों का अधिकार हो, ये उत्तराखंड का निवासी चाहता है। क्योंकि जब हमने इस उत्तराखंड को लेने का काम किया, हमारी मातृशक्ति ने जो है इसमें इतना बड़ा बलिदान दिया, हमारे कई युवाओं की 40 से ऊपर हमारे युवाओं की जान भी इसमें गई। तो ये एक ऐसा निर्णय होगा जब हमारा प्रदेश वाकई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों जब इसका करियर ये कहा, तो उसमें भी कांग्रेस ने कटाक्ष करने का काम किया कि हमारे दबाव में, अरे क्या हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? हम कांग्रेस। कमलेश जी, आपको इस बीच रोकना चाहूंगा, राजेश चमोली जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, क्या कुछ कंसर्न है आपके भू कानून को लेकर? यहां पर कमलेश रमन जी आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करते हुए नजर आई, कह रही थी कि अभी सरकार वक्त इसलिए ले रही है क्योंकि तमाम मुद्दों पर चर्चा करनी है सरकार को, तमाम जो चीजें हैं, तमाम समीकरणों को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। आपका क्या कुछ कंसर्न है भू कानून को लेकर? ऐसा अमन जी, देखिए, जिस प्रकार कमलेश ने सबसे पहले जब शुरुआत की डिबेट की, तो एक बात बोली कि इनका चरित्र। अब मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आपके सामने बता देता हूँ। उत्तराखंड में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का नेता संलिप्त था, तमाम पूरा उत्तराखंड जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिला कांग्रेस के, चाहे महिला हो, चाहे राजेश जी नहीं, मुझे बोलने दें कमलेश जी। राजेश जी मुद्दे पर, राजेश जी मुद्दे पर रहते हैं, राजेश जी मुद्दे पर रहते हैं। कमलेश जी, पार्टी का चरित्र ये है। कमलेश जी आपको भी रोकना चाहूंगा, और राजेश जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पर रहते हैं। राजेश जी मुद्दे पर रहते हैं। कमलेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बात को सुने। राजेश जी मुद्दे पर रहेंगे। उत्तराखंड में मुकेश बोरा एक महिला के, राजेश जी मुद्दे पर रहते हैं, दुराचार करता है, ये आपकी पार्टी का चरित्र है। उत्तराखंड में नौकरियां बेचने में आपके नेता हाकिम सिंह शामिल थे, आपका संजय धारीवाल मंडल अध्यक्ष शामिल था, ये आपकी पार्टी का चरित्र। कमलेश जी ये चर्चा भू कानून पर सियासत के लिए, राजेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुद्दे पर रहते, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपके नेता के तमाम सहयोगी संलिप्त थे। ऐसा है कि हमको लगातार, अमन भाई, मैंने इस पार्टी का चरित्र बताया कि पार्टी का चरित्र क्या है। कमलेश जी चरित्र पर आपने सवाल उठाए थे, यहां पर दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि भू कानून को लेकर सियासत तेज है। राजेश जी आपसे रिक्वेस्ट है, मुद्दे पर रहेंगे। मैं मुद्दे पे था, लेकिन अगर झूठ बोल के चैनल पे वाहवाही लूटने के लिए अगर किसी के चरित्र की बात करें, तो मैं इनका चरित्र बताना चाहता हूँ। महिला दुराचार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता संलिप्त हैं। इनका कमलेश जी राजेश जी कमलेश जी की बातों का जवाब दे दीजिए। मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अपनी आखिरी स्टेज पर हैं। मैं मुद्दे पर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक लागू करेंगे। क्या लागू हुआ? भू कानून तो बहुत दूर की बात है। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपने कहा था फास्ट ट्रैक लागू करेंगे, आपने लागू किया? आप भू कानून की बात करें, इस राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। राजेश जी कमलेश जी दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पर रहते हैं। राजेश जी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनसे जरा ये पूछिए, 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने, 24 साल का ये उत्तराखंड बन चुका है। इस 24 साल के अंदर राज्य में 2 साल बाकी जब जितनी भी सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, वो मुख्यमंत्री जिनकी ये तारीफ कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि 12 में सरकार थी, तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री कहाँ हैं, जरा पूछिए इनसे, वो भी तो लागू कर सकते। 2 साल के मुख्यमंत्री हरीश राव जी है, और हम जब आप दे रहे हैं उत्तराखंड में आज जिन तमाम व्यवस्थाओं को
रावत जी के समय की टाइम है, चाहे आपका गैरसैंण में जो राजधानी की बात हो, चाहे तमाम अन्य चीजें हो जिन पर आज चर्चा कर रहे हैं, वो सब हरीश रावत जी की सरकार, कांग्रेस सरकार थी, तब आप देख पा रहे हैं। नारायण तिवारी जी ने इस राज्य में एक उद्योग नीति को लागू किया और तमाम राज्य में सिडकुल हो, हरिद्वार हो, तमाम जगह उधम सिंह नगर हो, एक शेड्यूल की स्थापना की कि राज्य में स्वरोजगार की योजनाएं मतलब लागू हो, राज्य में प्राइवेट सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उसमें लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया, जरा आप माफी मांगी ना चैनल पे, आपके त्रिवेंद्र रावत ने 6 दिसंबर इस राज्य में बड़े काम किया। राजेश जी, कमलेश जी रोजगार पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है भू कानून, उस पर रहते हैं। और भू कानून को लेकर राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्या कुछ कंसर्न है, कमलेश जी के आगे रखिए। ये कहिए ना, मुख्यमंत्री अगर कहें तो चैनल पर कहे ना, मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की गलती में माफी मांगता हूँ, लेकिन नहीं, जनता को बनवाना है, प्रैक्टिस है, चैनल पर आके प्रधानमंत्री झूठ बोलने में क्या जा रहा है, इसे कुछ घिस तो रहा है। चर्चा अपने अंतिम पड़ाव में। राजेश जी आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपसे जानना चाहूंगा कि भू कानून के पक्ष में है कि विपक्ष में है, क्योंकि सवाल कमलेश जी का है। आपसे सिंपल सा सवाल है कि भू कानून के पक्ष में है, विपक्ष में है, और अगर मंशा को लेकर चर्चा करनी है तो यहां पर आपको दिक्कत इस भू कानून के लागू होने की देरी से है या इस भू कानून से ही दिक्कत है? अमन जी, इस भू कानून के मुद्दे पे मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे आप नेता प्रतिपक्ष जी का आपने बयान सुना होगा, हम चाहते हैं कि सभी को बुला के चर्चा की जाए और लागू किया जाए। एक विषय सदन बुला लीजिए, अगर कमलेश जी सुन लेते हैं ना क्या कह रहे हैं, कमलेश जी एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राजेश। सत्र बुलाए। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश ओझा जी उत्तराखंड में कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। हर भू कानून के मुद्दे पे जब भी उत्तराखंड में जब आम लोग सड़कों पर आए, चाहे गैरसैंण में हो, माननीय गणेश ओझा जी वहां थे, चाहे आपके ऋषिकेश में हो, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता। बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है ये चर्चा। कमलेश जी अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने बोला सरकार की ओर से भी ये कहा गया था कि जो अगला बजट सत्र आएगा उसमें वृहद भू कानून लेकर आएंगे, तो आपसे मैं इतना जानना चाहूंगा कि अगले बजट सत्र में यह भू कानून आ जाएगा या फिर किसी समिति का या किसी कमेटी की रिपोर्ट का आप इंतजार करेंगी, या ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा उत्तराखंड में? हमारी कमेटी काम कर रही है और जब हमारा ये सत्र शुरू होगा तो हमारी कैबिनेट बैठक जैसे ही ये हमारा भू कानून उस पर रखा जाएगा और इसमें जो भी कमियां होगी उनको दूर करते हुए जनमानस के हित में हम काम करने जा रहे हैं। जनमानस के हित में हम इस निर्णय को लेने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, कमलेश जी ने सवाल का जवाब नहीं दे सकते। चर्चा में उत्तराखंड में भू कानून पर सियासत तेज है, सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।